भक्त ठाकुर द्वारा रचित है। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदाशे करुणा कोरी। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर है, ये दास के ऊपर आप करुणा कीजिए। दिया पौधो छाया शोदहे आमाया, तुम्हारो चरण धरी। आपके चरणों के अंदर आप आश्रय प्रदान कीजिए और मेरी जो कुछ भी गलतियां हैं उसका सुधारिए, आपके चरण में हमको रखे। क्षय बेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदास है। 6 प्रकार के जो वेग है उसका दमन करने में आप मुझे सहायता कीजिए। 6 प्रकार के दोष जो है वो मेरा शोधन कीजिए और 6 प्रकार के गुण हम मुझे प्रदान कीजिए। क्षय सत्संग देहोय हमारा, और 6 प्रकार के सत्संग जो है वो प्रदान कीजिए और इस प्रकार आपका संग हमको दीजिए। बोशे भी संगेर आशे एकाकी अमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने। मेरे खुद के बल पर खुद मेरे में इतना बल नहीं है कि मैं खुद हरिनाम संकीर्तन कर पाऊँ। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दुया देहो कृष्ण नाम धने। आप कृपा करके मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए और कृष्ण नाम रूपी जो धन है वो आप मुझको प्रदान कीजिए। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमारो शक्ति आछे। कृष्ण जो है वो आपके है और आप जो है कृष्ण को दे सकते हैं, ये आपकी ऐसी शक्ति है। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाछे पाछे। मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो केवल कृष्ण कृष्ण बोलकर आपके पीछे पीछे भाग सकता हूँ। तो हम ये कीर्तन गाएंगे, बाद में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ए दासे करुणा दिया पद छाया शुद्ध हे आमाया तुम्हारा चरण धरी। दिया पद छाया शुद्ध हे आमाया तुम्हारा चरण धरी। क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय बेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग देह हमारे बोशे संगेर आशे। क्षय सत्संग देह हमारे बोशे संगेर आशे। एकाकी आमार
नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली गाई तब पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले दाई तब पाछे पाछे। ओय वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा कोई। ओय वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा कोई। इदासे करुणा कोरी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कोरी। यहाँ वैष्णव जो है उनकी महिमा का वर्णन जो है एक कीर्तन के अंदर बताया गया है। भगवान बताते हैं भागवतम के अंदर एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के घर पर गए। उस दिन द्वादशी का समय था और
उनके वहाँ अतिथि बनकर अम्बरीश महाराज उनको बोले, ठीक है, आज द्वादशी है तो हम दोनों मिलकर आज पारण करेंगे। दुर्वासा मुनि एक योगी थे और अम्बरीश महाराज जो थे भगवान के महान भक्त थे। दुर्वासा मुनि साधु वेशभूषा में थे और अम्बरीश महाराज एक राजा वेशभूषा में थे। मगर अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त होने के कारण पूरे समाज द्वारा सम्मानीय थे। तो क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि जो थे अम्बरीश महाराज से इतना संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ और एक सामान्य एक गृहस्थ राजा है, उनका प्रतिष्ठा ज़्यादा है और मेरा इतना प्रतिष्ठा नहीं है। मगर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि जब उनके वहाँ अतिथि बने तो दुर्वासा मुनि ने बोला, ठीक है, मैं स्नान करने जाता हूँ, मैं स्नान करके वापस आऊँगा, तब हम दोनों साथ में पारण करेंगे, एकादशी का पारण करेंगे। दुर्वासा मुनि स्नान करने गए और लेट हुए, थोड़ा देरी हो गई उनको, और इधर पारण का समय जा रहा था। एकादशी के एक दूसरे दिन एक विशेष समय के अंदर उसका पारण करना होता है। जो लोग एकादशी पालन करते हैं उनको पता होगा। हाँ, द्वादशी के दिन 6 से 10 में या तो 6 से 9 में कुछ टाइम होता है, वो समय के बीच में व्यक्ति को उसका पारण करना होता है, यानी कि एकादशी को तोड़ना होता है, कुछ अन्न ग्रहण कर कर, प्रसाद अन्न ग्रहण कर कर। तो सब लोग मोबाइल प्लीज थोड़ा साइलेंट कीजिए प्लीज, बार बार आपको बताना अच्छा नहीं है। तो फिर अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि पारण का समय जा रहा है और अभी तक मुनि जो है वापस नहीं पहुंचे हैं, तो अगर पारण करूँगा मैं तो मुनि ऐसा सोचेंगे कि आपने मेरे लिए राह नहीं देखी और उससे वो गुस्सा हो गए, और अगर मैं उनकी राह देखने बैठूंगा तो पारण का समय चला जाएगा। तो दो तरफ से क्या है, परेशानी है। तो क्या किया जाए, सब ब्राह्मणों से चर्चा किया। तो ब्राह्मण लोगों ने उनको बताया कि ऐसा कर सकते हैं कि आप पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए, क्योंकि जल जो होता है वो पीने से व्यक्ति उपवास भी है और उपवास टूट भी गया है, दोनों है। तो इससे क्या होगा, आपको इसका दोष आपको लगेगा नहीं। अम्बरीश महाराज ने ऐसा ही किया, उन्होंने पानी पी लिया और जैसे पानी पिया, दुर्वासा ऋषि जो थे उनको पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने पानी पिया है और मेरे लिए उन्होंने राह देखी नहीं, खुद अपने आप पानी पी लिया है। तो दुर्वासा मुनि गुस्सा हुए, अम्बरीश महाराज के पास आए, बोले, तुम दुष्ट राजा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, तुमने साधु का अपमान किया है, तुमने मेरे राह देखे नहीं है, तुमने अतिथि का अपमान किया है। तो इस प्रकार से जो दुर्वासा ऋषि थे वो अम्बरीश महाराज के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, और इतने गुस्सा हुए कि उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो आप सबको दुर्वासा मुनि का तो पता ही है वो कैसे होते हैं। हाँ, दुर्वासा मुनि जो है बहुत गर्म व्यक्ति है, और थोड़ा भी उनकी सेवा के अंदर कोई त्रुटि होती है तो वो तो आप साफ दे देते हैं। खाली 2 ही व्यक्ति जो है दुनिया में जो उनसे उनकी सेवा कर कर दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया है। हाँ,
एक है कुंती। कुंती जब छोटी थी तो दुर्वासा मुनि, उनके पिताजी कुंती भोज के वहाँ आए थे, तो कुंती ने उनका सेवा किया था। तो कुंती से प्रसन्न हुए थे और उनको वरदान दिया था कि तुम कोई भी देवता से बुलाकर तुम पुत्र प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे दूसरी एक है, वो है राधा रानी। जो भी दुर्वासा ऋषि का सेवा किया तो उसे दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया, तुम जो बनाओगी वो अमृत जैसा बन जाएगा। तो दो ही जो है अभी तक दुर्वासा को पूरा संतुष्ट किया है, बाकी सब लोग तो गुस्सा उनके ऊपर होते हैं। तो अमरीश महाराज पे गुस्सा हुए और अमरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि ने अपना एक बाल तोड़ा, बाल तोड़कर पटका जमीन के ऊपर, तो उससे एक प्रेत पैदा हुआ, एक प्रेत पैदा हुआ और प्रेत को बोला ये अमरीश को मार दो। और अमरीश महाराज जो वहाँ खड़े हुए थे, क्योंकि अमरीश महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसलिए दुर्वासा मुनि की इस प्रकार के व्यवहार से वो इतना परेशान हुए नहीं। वो शांति से इस जगह पे खड़े रहे और हाथ जोड़कर, आंख बंद कर कर भगवान कृष्ण को स्मरण करना चालू किया। और जैसे ही प्रेत अमरीश महाराज को मारने के लिए आया, तुरंत वैकुंठ लोक से भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और वो चक्र आया और वो प्रेत को मार दिया, प्रेत को खत्म कर दिया। और वो प्रेत दुर्वासा मुनि को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया, वो चक्र। तो चक्र आते हुए देखकर दुर्वासा मुनि भयभीत हो गए और वो भाग भाग के सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बताए कि ब्रह्मा, ये चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया आप मुझे इससे बचाइए। ब्रह्मा जी बताए मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है, आप किसी और के पास जाइए। फिर दुर्वासा मुनि गए शिव जी के पास और शिव जी को बोला, हे महादेव, मैं तो आपका ही अंश हूँ और आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, ये चक्र मेरे पीछे पड़ा है। तो महादेव जी ने बताया मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। तो फिर दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक गए और भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु को बोला, हे भगवान विष्णु, कृपया करके आपके चक्र को वापस ले लीजिए। तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि साधुनाम हृदयम मय्याम साधुनाम हृदयम त्वाहम ते अन्यत में अभी जानाति ना हम ते भी मना कभी। कि हे दुर्वासा, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। मैं अपने भक्तों के बिना कुछ जानता नहीं हूँ और मेरा भक्त भी मेरे अलावा कुछ जानता नहीं है। अहम भक्त पराधीना नाहिम स्वतंत्रतः। मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को भक्तों को बिक चुका हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ये चक्र मेरे से भी रुकने वाला नहीं है। तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है, एक भक्त का अपमान किया है, इसलिए कोई मेरा अपमान करता है तो मैं उसको सह लेता हूँ, मैं इसको इतना गंभीरता से ग्रहण करता नहीं हूँ। मगर कोई मेरे भक्तों का अपमान करता है तो इसको मैं सह सकता नहीं हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ये इससे पहले हम देखे थे भृगु ऋषि ने भगवान की छाती पर लात मारा था, हाँ सुना होगा आप लोगों ने। मगर भगवान विष्णु इससे गुस्सा नहीं हुए, ऊपर से भृगु ऋषि को बोला, क्षमा कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, मेरी छाती जो है पूरी वृद्ध जैसी है और आपके पैर जो है कोमल कमल जैसे हैं, कुछ लगा तो नहीं आपके पैर के अंदर। तो कुछ गंभीरता से लिया नहीं। मगर यह अमरीश महाराज जो हैं, उनको मारने के लिए दुर्वासा ऋषि प्रयत्न किया, इसलिए भगवान विष्णु ज्यादा गुस्सा हुए और चक्र छोड़ दिया दुर्वासा को मारने के लिए। दुर्वासा मुनि प्रार्थना करते, बचाओ बचाओ विष्णु भगवान बचाओ। विष्णु भगवान बताए मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ, मेरे हाथ की बात
नहीं है। तुमने जिसका अपमान किया है, अगर वो व्यक्ति क्षमा कर देता है तुमको, तो तुम ये संकट से बच सकते हो। तो दुर्वासा मुनि गए और अम्बरीश महाराज के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। अम्बरीश महाराज ने देखा कि दुर्वासा मुनि उनके चरणों में गिर रहे हैं, तो तुरंत उनका हाथ पकड़ के उठाया कि मुनि जी आप ऐसा क्या कर रहे हैं, अब मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं। बोला मैंने आपका अपमान किया। आपने कोई अपमान नहीं किया है, मेरा ही गलती था कि मैंने आपके आए बिना क्या कर लिया है, पानी पी लिया है। तो देखो ये वैष्णव की क्रियाएं देखिए, उनका गलती नहीं है, फिर भी वो ये गलती को अपना मानते हैं। और दुर्वासा मुनि को बोला आप मुझे इस प्रकार व्यवहार कर कर आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप इतने महान योगी और मैं तुच्छ राजा, आप मेरे पैरों पे गिर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। दुर्वासा मुनि ने बोला नहीं नहीं, आप सामान्य राजा नहीं है, आप भगवान के महान भक्त हैं और इसलिए भगवान खुद आपकी रक्षा के लिए चक्र को भेजा। हाँ, तो फिर अम्बरीश महाराज ने चक्र की स्तुति की, हे चक्र तुम बहुत महान हो, इस प्रकार से उनकी स्तुति करके उसको शांत किया और चक्र चला गया। और फिर दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों ने मिलकर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और ये संकट खत्म हो गया। तो ये घटना से हम देख सकते हैं वैष्णव की महानता के बारे में। हाँ, भगवान से भी ज्यादा ताकत वाला होता है वैष्णव। कोई बोलेगा कैसे, भगवान सर्वशक्तिमान है, वैष्णव कैसे ताकत वाला है? क्योंकि वैष्णव जो है वो अपनी भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को जीत चुका होता है। अभी वैष्णव किसको बोलते हैं, थोड़ा भी हमको समझना चाहिए। वैष्णव को जाति नहीं है, जैसे ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, शूद्र जाति है, ऐसे वैष्णव कोई जाति नहीं है। हर जीव वैष्णव है। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त, उनको कहते वैष्णव। तो हर जीव कृष्ण का भक्त है, कोई जानता है और कोई जानता नहीं है। तो जो जानते भी है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, उनके भी अलग अलग विभाग हैं, वैष्णव के भी अलग अलग श्रेणियां हैं। चैतन्य चरितामृत के अंदर और श्रीमद् भागवतम में वैष्णव की 3 प्रकार की श्रेणी बताई गई है, उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव और कनिष्ठ वैष्णव। 3 प्रकार के वैष्णव की श्रेणी है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने प्रश्न पूछा, कौन है वैष्णव? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति एक बार भी कृष्ण नाम ग्रहण करता है वो वैष्णव है। हाँ, जो एक बार भी कृष्ण नाम बोलता है वो कौन है? वैष्णव है वो। फिर दूसरी बार दूसरे साल के अंदर वो वापस आया, पूछा वैष्णव कौन है, फिर से यही प्रश्न पूछा। तो बताए जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण नाम ग्रहण करता है वो वैष्णव है। निरंतर यानी कि हमेशा नियमित रूप से भगवान कृष्ण का नाम लेता है वो कौन है? वैष्णव है। फिर तीसरी बार वापस आए और पूछा कौन है वैष्णव? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिनको देखने से भगवान कृष्ण का स्मरण होता है वो वैष्णव है। तो 3 लेवल बताए वैष्णव के। जो पहला था, जो एक बार भी कृष्ण नाम ग्रहण करता है वो वैष्णव है, उसको कहते हैं कनिष्ठ वैष्णव। क्या कहते हैं? नया भक्त। हाँ, यानी कि भक्त है मगर अभी कैसा है, कभी कभी माया में गिर जाता है। हाँ, कई कई भोग विलास में लग जाता है, कई बार फिल्म देखने में चला जाता है, टीवी भी देखता है, कई बार बाहर का भी खा लेता है, प्रसाद खाली ग्रहण नहीं करता है, थोड़ा घूमने फिरने में चला जाएगा, और थोड़ी भौतिक आसक्ति अभी है सब हृदय के अंदर, सब पैसा, घर, गाड़ी, बंगला सब चाहिए, मगर भगवान कृष्ण को मानता है। हाँ, कृष्ण नाम ग्रहण करता है। और ऐसे वैष्णव जो होंगे तिलक भी करेंगे, कंठी माला भी धारण करेंगे, जप माला भी उनके पास होगा, मगर ऐसी भावना है उनकी
तो ऐसे भक्त क्या है, वो कनिष्ठ भक्त है। क्या है वो? तो ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए, वो भी एक लेवल का भक्त है। उससे ऊपर भक्त वो है मध्यम भक्त। मध्यम भक्त जो है वो निरंतर कृष्ण नाम ग्रहण करता है, यानी कि मध्यम भक्त ने एक उत्तम वैष्णव का आश्रय ग्रहण किया होता है। यानी कि जो उत्तम भक्त है भगवान का, हाँ, उनके मार्गदर्शन के अंदर वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है। और अभी ऐसा भक्त जो है वो किसी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को संवर्धन करता नहीं, उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करने का प्रयत्न करता है, कृष्ण प्रेम के लिए प्रयत्न करता है और भक्ति के सभी विधि विधानों को, हाँ, बहुत गंभीरता से उसको पालन करता है और अन्य वैष्णवों को सम्मान देता है, उनके साथ मैत्री करता है। तो इस प्रकार से ऐसा जो भक्त है उसको कहते हैं मध्यम वैष्णव। उससे और ऊपर है जो है उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव वो है कि जिनको देख के ही व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। ऐसे ही कीर्तन के अंदर एक हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं, जहारा निकट गेले पाप दूरे जाए। ऐसे महान वैष्णवों के खाली नजीक जाने से क्या होता है, व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। लोग गंगा में जाके स्नान करते हैं, हाँ, पाप से मुक्त होने के लिए, मगर ऐसे महान वैष्णव के खाली पास खड़े रहने से व्यक्ति, उनका दर्शन करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे वैष्णव जो होते हैं बहुत कम होते हैं, ज्यादा देखने को मिलते नहीं। उसको भागवत में बताते हैं महाभागवत। क्या कहते हैं? महाभागवत, या तो फिर महाभागवतो महान। हाँ, एक होता है भागवत, भक्त का दूसरा नाम है भागवत। क्या है? एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं दो प्रकार के भागवत है। एक भागवत है पुस्तक भागवत, जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, वो भी क्या है? भागवत। और एक है भक्त भागवत, यानी कि भक्त, वो भी कौन है? भागवत। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो भक्त को कहते भागवत, गुजराती भाषा में उसको बोलते भगत। हाँ, भगत। वो भागवत का भ्रंश क्या हो गया? भगत। तो और ऐसे हजारों भागवतों में से एक कौन होता है? महाभागवत। कौन होता है? महान भक्त, महाभागवत। और ऐसे हजारों महाभागवतों में से कौन होता है? महाभागवतो महान। महान भागवतों से भी महान व्यक्ति, श्रेष्ठ भागवत शिरोमणि उनको कहते हैं। तो कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति महाभागवत महान है? कैसे जान सकते हैं? तो श्री भक्तिवेदांत ठाकुर बताते हैं कि भागवत का लक्षण जो है वो ये है, जैसे हम देखते एक चिंतामणि होता है, वो लोहे को स्पर्श करता है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। उसी प्रकार एक महाभागवत और महान भक्त जो है वो जहां भी जाएगा वो अन्य को भी क्या बनाएगा? भागवत। अन्य क्या बन जाते हैं? उनकी संगति से वही भागवत बन जाते हैं। तो चिंतामणि तो क्या करता है? लोहे को स्पर्श करके सोना बनाता है, मगर ये भागवत जो है, महाभागवत, ऐसा चिंतामणि है कि किसी के संगति में आने से वो व्यक्ति को भी चिंतामणि कर देता है। हाँ, जैसे सोना को स्पर्श करेगा चिंतामणि सोना बन जाएगा, मगर चिंतामणि लोहे को स्पर्श करेगा तो चिंतामणि बन जाएगा, और वो भी किसको स्पर्श करेगा तो वो भी चिंतामणि बन जाएगा। तो ये है महाभागवत की शक्ति। ऐसा बताते ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धरे जने जने। हाँ, एक महाभागवत जो है पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है।
उनके पास इतना शक्ति होता है। इसको इसलिए कहते हैं महाभागवतो महान। और ऐसे महाभागवतो महान भक्तों की कोई व्यक्ति थोड़ी भी सेवा करता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, भगवान को प्राप्त करना आसान हो जाता है। भगवान जी उद्धव जी को बताते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, कृष्ण भगवान बोलते हैं वो मेरा भक्त नहीं है। जो ऐसा बोलता है मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो भगवान के पास जाने का तरीका क्या है, उनके महान महान भक्त जो हैं उनके माध्यम से हम भगवान के पास पहुंचे। सीधा जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो नया भक्त होता है, उसका एक दूसरा नाम है प्राकृत भक्त। वो क्या सोचता है, मैं और भगवान और दूसरा कोई नहीं, ये उनका लक्षण होता है। क्या होता है, मैं और कनिष्ठ भक्त क्या सोचता है कि सभी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त मैं ही हूं, बाकी सब भक्त क्या है, उन इतना भक्त नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। वो मन में ऐसा सोचता है। हाँ, मगर वो कनिष्ठ भक्त होता है और सोचता है मेरा भगवान से डायरेक्ट संबंध है, बाकी सब भक्त नहीं, इसके साथ इतना उसका संबंध नहीं होता है। और जो मध्यम भक्त होता है वो भगवान से भी आदर रखता है, अन्य भक्त जो है उनके साथ मैत्री रखता है। वो सोचता है कि मैं ही भक्त हूं, दूसरी भक्त है, इसलिए अन्य भक्तों का क्या करेगा, वो आदर करता है। और जो उनसे कनिष्ठ हैं उनके ऊपर वो दया करता है, कृपा करता है उनके ऊपर। हाँ, उनको इनोसेंट है तो दया करता है। और जो द्वेषी है, जो भक्तों के भगवान के द्वेषी है, उनसे वो दूर रहता है। ये मध्यम वैष्णव का लक्षण है। और जो उत्तम वैष्णव है वो सोचता है कि पूरी दुनिया कृष्ण भक्त है, खाली मैं ही एक कृष्ण भक्त नहीं हूं। हाँ, पूरी दुनिया भगवान की सेवा कर रही है, मैं ही क्या हूं, पापी हूं, मैं भगवान की सेवा करता नहीं हूं। हाँ, और वो खुद अपने आप को वो तुच्छ मानता है, मगर है वास्तव में क्या है, वो महान वैष्णव है। और खाली उनकी संगति से ही व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है। तो ऐसे महान वैष्णव जो होते हैं, महाभागवत महान, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो थे हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, हाँ, ऐसे ही महाभागवतो महान भक्त की श्रेणी में आते हैं। हाँ, आप लोग उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं होंगे, मगर हमको पता भी नहीं कितना महान भक्त जो है वो आके चले भी गए, और उनकी महानता हम उनके कार्यों से देख सकते हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर। वहाँ उनके माता पिता तो भगवान के भक्ति थे, वैष्णव ही थे। हाँ, बंगाली वैष्णव थे। और श्रील प्रभुपाद का जन्म जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही हुआ था। हाँ, नवमी के दिन का जन्म हुआ था। और पिताजी भक्त थे, माता ही भक्त थी, तो जन्म से ही उनको घर के अंदर राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला था। उनके घर में ही राधा कृष्ण के विग्रह थे, तो घर में ही घंटी बत्ती आरती होती है, बच्चे लोग सुनते हैं, प्रसाद मिलता था, अलग अलग महोत्सव मनाते थे। और पिताजी को इच्छा थी कि ये लड़का भी क्या बने, वो जिस प्रकार हमारे परंपरा में सब भक्त हैं यही भक्ति बने। तो उनके पिताजी सभी वैष्णवों की सदाचार उनको सिखाए, तिलक करना, कंठी माला पहनना, जप करना, सब सिखाया उनको पूरा, कैसे भगवान का श्रृंगार करना, प्रणाम करना, सब सिखाते थे उनको। और ऐसे वो जब छोटे थे तो घर के अंदर ऐसे भक्ति का नकल भी करते थे कि रथ यात्रा निकलती है तो ऐसे एक खिलौना का रथ बनाकर घर में एक रथ यात्रा में निकालते थे बच्चे बच्चे मिलकर। बस जब थोड़ा बड़े हुए तो कॉलेज में पढ़ाई करने गए तो उनकी भक्ति थोड़ी बंद हो गई। एक्चुअली बंद नहीं हुई थी, मगर ऐसा भगवान की लीला के अनुसार ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी अभी भक्ति छोड़ दिए और लग गए भारत को आज़ादी दिलाने के अंदर। तो महात्मा गांधी की मूवमेंट चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन,
तो उसमें जुड़ गए और उन्होंने स्कॉटिश चर्च में से बीए पास किया था। मगर उस समय अंग्रेज लोगों के साथ नो कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने वहां से डिग्री स्वीकार करना मना कर दिया कि हम ब्रिटिश के द्वारा कोई डिग्री स्वीकार करेंगे नहीं, इसको त्याग दिया। और इस प्रकार वो एक उनके दोस्त, पिताजी के दोस्त थे, डॉक्टर बोस करके थे, उनकी एक लेबोरेटरी थी, तो वहाँ वो थोड़ा काम करते थे। और ऐसे धीरे धीरे एक बार कलकत्ता के अंदर एक गौड़िया मठ था, जिसमें एक महान वैष्णव आचार्य आए थे, जो भी महाभागवत महान थे, जिनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, उस समय के बहुत बड़े गौड़िया आचार्य थे। तो श्री प्रभुपाद का दोस्त था जिसका नाम था नरेंद्र। श्री प्रभुपाद का नाम था उस समय अभय, उनका नाम अभय था। बोला, अभय चलो, एक वैष्णव आचार्य आया है, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो अभय जो थे, उसके पिताजी की कपड़े की दुकान थी और उन्होंने बचपन में बहुत सारे साधुओं को देखा था जो उनके पिताजी के दुकान में आते थे। सब दुकान में आते साधु आते थे, थोड़ा पैसा मांगते थे और गांजा बीड़ी पीते थे। तो उनको लगता है कि ये भी ऐसे साधु हो गए, गांजा बीड़ी पीने वाले। बोला, मुझे नहीं आना है, मुझे साधुओं में इंटरेस्ट नहीं है इतना। बोला, चल, ये अलग प्रकार का साधु है, एक बार मिलने चल खाली। बोला, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। मगर वो क्या, उसको जबरदस्ती खींच कर ले गया। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठे हुए थे आसन लगाकर, और कुछ वक्त मुझसे वार्तालाप कर रहे थे। और अभय और उनका मित्र दोनों आते हैं, दोनों ही अच्छे परिवार से थे, इसलिए थोड़ा सदाचार जानते थे। तो आके क्या किया, साधु को प्रणाम किया। कैसे प्रणाम करते हैं, हाँ, आजकल तो लोग भूल चुके हैं ऐसा, मगर ये अच्छे परिवार में थे तो जानते थे क्या कैसे सम्मान करना है। तो दरवाजे के पास आए और प्रणाम करके बैठ गए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, ये दोनों युवाओं को देखा, जो बंगाली थे, युवान थे, और लग रहा था कि उनको मिलने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। तो कोई परिचय नहीं हुआ, कुछ चर्चा नहीं हुई कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसी कोई परिचय की चर्चा नहीं हुई। हाँ, सीधा उनको बोला, आप दोनों युवान हो, आप लोग चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हो? सीधा यही उनको बताए। अब ये लोग बचपन में वैष्णव थे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु ये सब चीज पता था। तो श्री प्रभुपाद अभय जो थे, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को तर्क किया कि महाराज जी, अभी हमारा भारत देश जो है अंग्रेजों के अधीन है, पहले हमको भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, तब जाके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया, नहीं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रचार जो है एक देश की सरकार बदलने पर निर्भर करता नहीं है, ये इमरजेंसी है। चाहे भारत आजाद हो या ना हो, इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर अभय के मन के ऊपर एक खास प्रभाव पड़ा और उसने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है, उनकी शिक्षा है, एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में है जो उसको प्रचार प्रसार कर रहा है। तो एक अच्छा लगा उनके मन के अंदर कि ये व्यक्ति एक अच्छा साधु है। तो मनोमन सोच रहे थे कि अभी ये मेरा गुरु, हाँ, ऐसे ऐसा सोच रहे थे। ऐसे 10 साल हो गया उनका, उनके बच्चे हुए, शादी हो गई, और फिर वो कामकाज के लिए चले गए प्रयागराज। वहाँ गए और प्रयागराज में एक दुकान खोली जिसका नाम था प्रयाग फार्मेसी करके। और वहाँ फिर देखा तो भक्ति सिद्धांत के कुछ, सरस्वती महाराज के कुछ शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, वो ऐसे प्रचार के लिए दुकान दुकान जाते थे। जैसे आपने देखा होगा, हमारे भी इस्कॉन के भक्त कई बार पुस्तक के लेके दुकान दुकान जाते हैं, तो ये लोग भी दुकान दुकान जा रहे थे प्रचार प्रसार के लिए, और वहाँ से कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे
कुछ मठ बनाने के लिए, प्रचार के लिए। तो इन लोगों ने अभय प्रयाग फार्मेसी था, वहाँ पहुँचे। तो दोनों वो लोग भी बंगाल से थे, ये बंगाल से थे। तो थोड़ा बंगला बंगला भाषा बात हुआ। तो बोला आइए आप अंदर, और भक्त वैष्णव है तो उनको बुलाया। बोला आप लोग कौन हो? बोला हम इसे वेस्ट बंगाल से, नवद्वीप से आए हैं, मायापुर से। हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, और हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं। ये सुनकर अभय को अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार भक्ति सिद्धांत को मिले थे। तो उनको, ओ आप उनके शिष्य हैं, बढ़िया, तो थोड़ा आप हमको मदद कीजिए, यहाँ हम प्रचार कर रहे हैं। तो अभय ने उनको बहुत मदद किया, उनको सब पैसों के द्वारा, और एक घर उनको दिला के दिया जहाँ वो प्रचार प्रसार कर पाए। और नियमित रूप से अभय भी वहाँ सत्संग में जाते थे, अब अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, जैसे आप लोग आते हैं इस प्रकार वो भी सत्संग में जाते थे, वहाँ बैठते थे, कीर्तन करते थे, सुनते थे गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर, और प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे ये मठ जो वहाँ बनाया था वो डेवलप हुआ। तो वहाँ के जो लोकल भक्त थे उन्होंने मठ की उद्घाटन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती को आमंत्रित किया कि आप ये मठ का उद्घाटन करने यहाँ आइए। और जब वो आ रहे थे तो मठ के कुछ भक्तों ने अभय को बताया कि आप इतने अच्छा भक्ति करते हो, आप इतना अच्छा सेवा करते हो, क्यों ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती से दीक्षा ग्रहण कर लो। बोला ऐसा है, दीक्षा मिल सकता है? बोला हाँ मिल सकता है, आप हम लोग गुरु मात को बात करेंगे, वो आपको दीक्षा देंगे उधर। तो वह बोला ठीक है। अभय ने अपनी पत्नी को बताया कि तुम भी दीक्षा ले लो। पत्नी बोली मैं तो चाय नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जनरली जो गौड़ीय वैष्णव में दीक्षा ग्रहण करना होता है उसमें 4 नियम होते हैं। हाँ, मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, हाँ, और व्यभिचार नहीं करना है। ये 4 नियम होते हैं। और 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का करना है, ये नियम होते हैं ये। तो उनकी पत्नी भक्त थी, मगर चाय पीने की उसकी आदत थी। हाँ, बोला मैं चाय नहीं छोड़ेगी, तुमको दीक्षा, तुम दीक्षा ले लो, ऐसा है। तो उनकी बहन जो थी वो उनको बताया, उनकी बहन रेडी हो गई, ठीक है तो हम भाई बहन दोनों दीक्षा ग्रहण करेंगे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ आए और भक्तों ने लिस्ट दिया उनका, और उस प्रकार उनको नाम दिया फिर अभय चरणारविंद दास, उनको नाम दिया। हाँ, और इस प्रकार से उनके दीक्षा हो गई। और फिर ऐसे ही कभी कभी वृंदावन में या तो मायापुर में किधर उनके गुरु महाराज से मिलते रहे, वो कुछ 5-6 बार मिले उनको, मगर उनके हृदय में इच्छा थी उनके गुरु की सेवा करने की, कि किस प्रकार मैं अपने गुरु की सेवा करूं। तो एक बार 1939 के अंदर श्री प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा अपने गुरु को, हाँ, कि गुरु महाराज आपके बहुत सारे सन्यासी शिष्य हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे लोग जो है आपकी बहुत सेवा करते हैं। मैं एक घूमता फिरता गृहस्थ हूँ, आज ये शहर में हूँ, कल वो शहर में जाता हूँ, धंधे के कारण मैं आपके लिए कुछ कर पाता नहीं हूँ। तो आप बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊँ। तो उनके गुरु ने पत्र में जवाब दिया उनका कि तुम अगर सेवा करना चाहते हो, तुम अंग्रेजी भाषा में ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, गीता की शिक्षा, भागवत की शिक्षा है, उसका प्रचार करो। तो ये एक लाइन लिख के भेज दिया, और ये एक लाइन पढ़कर उनको प्रेरणा मिला कि मेरे गुरु चाहते हैं मुझसे अंग्रेजी भाषा के अंदर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, सोचा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाऊँगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ये ज़्यादा प्रचार कर पाऊँगा। तो एक तरफ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए धंधा ज़्यादा फैला दिया, और कुछ उससे जो लाभ होता था उसके द्वारा उन्होंने मैगजीन छापना चालू किया, इसका नाम था बैक टू गॉड हेड। हाँ, गुरुदेव जी में उसको कहते हैं भगवत दर्शन, जो अभी भी चल रहा है। हाँ, और ये भगवत दर्शन बैक टू गॉड हेड मैगजीन चालू किया अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो क्या करते हैं, खुद उसका टाइप करना है, टाइप कर कर उसमें एडिटिंग करना है, और छापने के लिए बैठना है प्रिंटर के पास, और कुछ मैगजीन छापना है, कोई 1000, 2000, 3000 मैगजीन छापना है, और फिर उसको क्या करना है, उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लाइब्रेरी में भेजना है या पब्लिक में देना है, स्कूल कॉलेज में सब जगह पे वो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे पूरा। तो ऐसे ऐसे ही चला रहे थे। कई बार तो पैसा होता नहीं है, फिर भी उधार हो जाता था। तो ऐसे किस प्रकार से उसको मैनेज कर रहे थे।
बाद में एक व्यक्ति ने बोला, आप मैगजीन छापते हैं, क्यों ना आप एक एक बुक भी छाप दें, कुछ बुक भी लिखिए। तो उनको अच्छा लगा विचार ये, तो उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। एक पुस्तक है, आप आज भी नीचे आप देखोगे बुक स्टॉल पे हमारे यहाँ होता है, जिसका नाम है गुजराती में, हिंदी में, गुजराती में बोलते हैं उसको अन्य ग्रहों की सरल यात्रा, और हिंदी में उसका नाम है अन्य ग्रह की सुगम यात्रा। बुक है नीचे। तो पहला बुक उन्होंने लिखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि भागवतम के ऊपर क्यों ना अनुवाद किया जाए। भागवतम बहुत बड़ा शास्त्र है, और उन्होंने सोचा कि भागवत पे एक बुक छापा जाए। तो श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद जो था वो उन्होंने उसका अनुवाद किया, उस पर टिप्पणी किया। उससे पहले उन्होंने गीता पे टिप्पणी लिखा था, भगवद गीता। तो गीता का टिप्पणी का पेपर था, अपने घर में रखा था ऊपर। जब लेने गए तो वहाँ पेपर नहीं था, तो उसकी वाइफ को पूछा कहाँ गए सब पेपर, बोला पस्ती में दे दिए, ऐसा है। तो उनको दुख भी हुआ, कितना मेहनत करके मैं गीता टीका लिखा था, पस्ती में पूरा दे दिया इधर, और वो पैसा से चाय खरीद ली, ऐसा है। तो फिर क्या करे, तो अभी किसी तरह से कुछ अनुदान प्राप्त किया, पैसा बुक छापने के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत कर कर प्रयास करके भागवतम के 3 खंड छापे, 3 खंड छापे, और उसको अलग अलग जगह पे दिया। उन्होंने एक खंड दिया, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनको एक गिफ्ट किया। ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति को देकर वो भागवतम गिफ्ट करते थे, संदेश प्रचार करते थे। बाद में देखा कि उनके परिवार के लोग इतना रुचि लेते नहीं उसके अंदर, खासकर उनकी पत्नी जो थी, हाँ, उनको उतनी रुचि नहीं थी, और उनकी उम्र हो गई थी कम से कम तब 55 ईयर हो चुका था। मगर बच्चे भी अभी क्या है, कुछ इतना धंधा उनके ऊपर ही चल रहा था, बच्चे इतना कुछ कर नहीं रहे थे ना। तो उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा मुझे क्या करना चाहिए, अवकाश ग्रहण करना चाहिए। तो धंधा सब बच्चों पर छोड़कर थोड़ा बहुत कभी कभी आते थे, चले गए वृंदावन, और वहाँ रहकर अपने पुस्तक को लिखने का काम कर रहे थे उधर। कभी कभी बच्चे आते, थोड़ा दुकान धंधा देखते। एक बार एक पत्र आया उनको कि तुम्हारा धंधा जो है, जहाँ तुम बिजनेस कर रहे हो उधर, वहाँ आग लग गया और सब खत्म हो गया है, और जो कोई पैसा भी था वो नौकर चोरी करके भाग गया है। तो प्रभुपाद जी, थोड़ा ऐसी घटना होती है तो लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं ना। एक तो किसी तरह से पैसा इकट्ठा करना बुक छापने के लिए, घर भी चलाना है, बुक भी छापना है, और ऊपर से ये क्या हो गया, सब फ्लॉप हो गया। तो श्री प्रभुपाद जी को थोड़ा हंसी आया, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक याद किया, जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। युधिष्ठिर महाराज एक बार प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण को कि हम कैसे जाने कि भगवान आपकी कृपा किसी व्यक्ति पे है, कैसे पता चलेगा कि आपकी कृपा ये व्यक्ति के ऊपर है, कौन आपका कृपालु है। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को जवाब दिया कि यस्यानुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सने, जो व्यक्ति पे मैं कृपा करता हूं उसका सब पैसा मैं ले लेता हूं। थोड़ा मुश्किल है समझना है। सब सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके ऊपर क्या है, भगवान की कृपा है, मगर यहाँ उल्टा है। हाँ, बोला जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन बन छीन लेता हूं मैं। इससे क्या हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, और फिर एकले कृष्ण आश्रित, वो कृष्ण पे आश्रय रहेगा पूरा। तो प्रभुपाद जी को लगा ये भगवान कृष्ण की कृपा है मेरे ऊपर, कि उन्होंने कुछ, उनका कुछ योजना होगा कि उन्होंने क्या किया है, मेरे धंधे को चौपट कर दिया पूरा। तो हिम्मत नहीं हारे वो, और फिर भागवतम खंड प्रकाशित किया। फिर बार बार उनके गुरु उनके सपने भी आते थे, उनको संन्यास लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनके गुरु भाई भी उनको बोलते थे कि अभी, तब उनका उम्र हो गया था कुछ 68 ईयर हो गया था। 68, यहाँ कोई है 68 ईयर का कोई है यहाँ? कोई नहीं है। 68 उम्र वाला कोई यहाँ व्यक्ति? सब 60 के अंदर है क्या? तो उनका 68 का उम्र हुआ, तो संन्यास ग्रहण किया उन्होंने, और 2 साल ऐसे भारत में निकाले। और उनका प्रयास था अंग्रेजी भाषा प्रचार करना, तो प्रयास कर रहे थे भारत के बाहर जाने के लिए।
मगर भारत में बाहर जाए कैसे? कुछ तो होना चाहिए, कुछ सपोर्ट होना चाहिए, कुछ सपोर्ट नहीं था। मगर प्रयास कर रहे थे तो एक बार एक गार्डन में बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनसे मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति था, अग्रवाल नाम था उसका। तो ऐसे बात किया कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा नाम है भक्तिवेदांत स्वामी, और मेरे गुरु ने बताया कि तुम ऐसे अंग्रेजी भाषा के अंदर बाहर प्रचार करने का प्रयत्न करो। तो व्यक्ति बोला, एक मेरा लड़का अमेरिका में रहता है, अंदर मैं उससे बात करता हूँ, वो आपको इनवाइट करेगा वहाँ। तो अभी पहली बार ही मुलाकात हुई, ऐसे ही कोई परिचय भी नहीं होता इतना। मगर वो अग्रवाल जो था उसने अपने लड़के को बताया, और लड़का ने कुछ इनवाइट किया वहाँ। तो उसके लिए पासपोर्ट निकाला श्रील प्रभुपाद जी ने, बहुत तकलीफ हुई, पासपोर्ट निकाला, ये गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। हाँ, और जाने का टिकट नहीं था, जाए कैसे अमेरिका? तो उस समय एक शिपिंग कंपनी थी, हाँ, SC इंडिया करके, उसकी मालकिन जो थी वो गुजराती थी, इसका नाम था श्रीमती मोरारी जी। हाँ, और वो पुष्टि मार्गी थी, तो ऐसे वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे वही वैष्णव थी, धन धान्य थी। तो प्रभुपाद जी का उसके साथ अच्छा संबंध था, क्योंकि वो जो थी श्रीमती मुरारी जी, वो गौड़िया मठ में आती थी और बहुत प्रसाद ये सब सेवा करती थी, वहाँ प्रसाद स्पॉन्सर करना, ये सब करना, कुछ दान देना, वो सब उनका काम चलता था वहाँ। तो श्री प्रभुपाद ने उनके ऑफिस में गए, पूरा दिन बैठे रहे, मगर पूरा मिलना हुआ नहीं। मगर जब वो बाहर निकली तब प्रभुपाद बोले, आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उनको ऑफिस में बुलाया, ठीक है क्या काम है? बोला, आपकी शिप जाती है अमेरिका, आप एक टिकट उसमें मेरा कर दीजिए, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। बोला, स्वामी जी ये उम्र में आप जाके वहाँ क्या करेंगे, मर जाएंगे, वहाँ ठंडी है कितनी है वहाँ, आपको भागवत का प्रचार करना है तो एक काम करो, मैं बंगले में आ जाओ, मेरा बंगला देता हूँ, वहाँ रहो और हम सबको भागवत सुनाओ। ऐसा है ये अमेरिका, आप कौन भागवत सुनने वाला है? वहाँ तो आपको खाने के लिए कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद वैष्णव थी, वो जानती है कि वैष्णव लोग तो बाहर का खाते नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो माँ से मिलता है, आप कैसे रहोगे? ये संभव नहीं है, और आपका शरीर भी इतना संभव है कि आप टिक पाएगा उधर। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, आपको प्रचार करना है, ठीक है, आप मेरे घर पे रह जाइए, मैं घर आपको देती हूँ, आप हमको सबको भागवत सुनाओ पूरा। प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। ऐसे बहुत बात करने से फिर रेडी हो गई, ठीक है आपको टिकट देती हूँ मैं। तो एक कैबिन में टिकट दिया, एक मालवाहक शिप था उसके अंदर, और फिर 1 महीने के बाद वो अमेरिका पहुंचे, और वहाँ 1 महीना तक वो अग्रवाल के घर पे रुके वहाँ उधर। फिर बाद में न्यूयॉर्क चले गए, तो वहाँ कुछ रहने का स्थान नहीं था, तो न्यूयॉर्क में एक जगह है जिसका नाम है बावरी। बावरी एक जगह है, बावरी यानी कि जैसे कि हमारे जामनगर में सबसे घटिया एरिया कौन सा है, कौन बताएंगे? जहाँ कोई रहने के लिए जाएगा नहीं वहाँ। और सबसे पॉश एरिया कौन सा है, नहीं पता है? सब लोग बोले कि कौन सा घटिया एरिया, बोले सब घटिया ही एरिया है। जहाँ यानी कि सब अच्छी पब्लिक रहती नहीं वहाँ, ऐसी। तो बावरी एक जगह थी, तो बावरी यानी कि ऐसी जगह, वहाँ सब बेवड़े रहते हैं, वहाँ सब सब ऐसा ही काम चलता रहता है पूरा। तो वहाँ वो रुके, और वहाँ परेशानी बहुत हुई, लोग आते थे बेवड़े, उनको परेशान करते थे इतना सब। तो फिर एक बार तो एक व्यक्ति उनके साथ रहने के लिए आ गया, तो ड्रग्स लिया हुआ था, तो उनका सब सामान वामान चोरी कर लिया, उसको भगा दिया प्रभुपाद, बाहर निकलो वरना मार दूंगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी बाहर बैठे हुए थे रोड के ऊपर, अभी कोई नहीं है रहने के लिए, क्या करूं? तो फिर कुछ भक्त लोग थे, कुछ बच्चे थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, जो स्वामी जी को जानते थे, तो उन्होंने कुछ व्यवस्था करके उनको अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने एक दुकान लिया किराए के ऊपर, और वहाँ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन गीता के ऊपर क्लास चालू की है अंग्रेजी भाषा के अंदर। और जो आजू बाजू वाले थे सब कौन थे? बावरी के बेवड़े थे। हाँ, सब कौन थे? बावरी के बेवड़े थे, और कोई नहीं थे वहाँ। तो वहाँ श्री प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। और ये बेवड़े लोग जो थे वो संगीत के शौकीन थे, तो क्या संगीत बजाने के लिए वहाँ जाते थे, कोई अपना गिटार लेके आ जाता, कोई अपना बांसुरी लेके आ जाता, कोई ढोलक लेके आ जाता, और सब लोग अपना अपना क्या करते, कीर्तन, और साथ साथ हरे कृष्णा बोलते थे।
और इस प्रकार धीरे धीरे भगवान कीर्तन कर करके, और श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा 20 मिनट 25 मिनट गीता में से कुछ सुनाते थे उनको, और फिर और ज़्यादा कीर्तन कराते थे, और फिर सबको प्रसाद देते थे, कृष्ण प्रसाद, जो खास करके उन लोगों ने कभी अपने जीवन में खाया भी नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका में क्या मिलता है, सब मांस मिलता है, मगर प्रभुपाद जी अच्छा भोजन बनाना भी जानते थे, तो उन्होंने सभी भक्तों के लिए बनाया था गुलाब जामुन। क्या बनाया था? इन लोगों को गुलाब जामुन क्या है वो पता नहीं था, इसको गुलाब जामुन बोलते हैं। पूछा स्वामी जी क्या है, तो बोला स्वीट बॉल। क्या है ये? इसका नाम दिया स्वीट बॉल। तो हर बार आके बोलते स्वामी जी वो स्वीट बॉल कहाँ है, वो चाहिए हमको, ऐसा है, वो खाना है। तो एक प्रभुपाद ने क्या किया, एक पूरा बहुत बड़ा बहनी था, उसमें गुलाब जामुन भर के रख दिया, इसको खाना है वो आके खा लो, ऐसा है। तो स्वीट बॉल अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। तो इससे खा खा के क्या हुआ, वो मांस खाने की इच्छा चली गई। हाँ, और मांस स्वीट बॉल चाहिए, ऐसा है। और वो स्वीट बॉल क्या था, प्रसाद था उधर। और कीर्तन करते थे, साथ साथ सुनते थे। तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थे धीरे धीरे अपनी बुरी आदतें छोड़ दी। हिप्पी लोग थे ये। हिप्पी यानी कि ड्रग्स लेना, मांस खाना, जुआ खेलना, सब प्रकार से। आप बोले कि वो लोग 6 महीने में एक बार स्नान करते, कितनी बार? वो भी नहीं करते हैं कभी। हाँ, कपड़ों में से बदबू आती है, उनके सिर के अंदर जू होती है सब। और पूरा एक आप देख सकते हो कि वो एकदम गटर वाली अवस्था में रहते थे वो लोग। हाँ, अभी ऐसे लोगों से हम क्या आशा कर सकते हैं कि वो लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, ऐसा है। हाँ, इतना महान गीता का तत्व ज्ञान वो सुनेंगे, मगर क्योंकि उनको थोड़ी वो रुचि थी कीर्तन करने में, तो धीरे धीरे श्री प्रभुपाद जी ने उनको समझाया, और वो लोग धीरे धीरे सुधरे, स्वच्छ हो गए, अपना सिर मुंडवा लिया, पूरा स्वच्छ कर दिया, तिलक करना चालू कर दिया, कंठी माला पहन लिया, सब रूल फॉलो करना चालू कर दिया, मांस छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, और वो क्या, प्रभुपाद के साथ रहने के लिए उनके साथ ही रह गए। तो कुछ भक्त लोग साथ में रह गए, बच्चे लोग। धीरे धीरे प्रभुपाद की संगति से वो लोग भी क्या बन गए, भक्त बन गए। और ऐसे अमेरिकन भक्तों का कुछ दल वहां खड़ा हो गया। और कभी लोगों ने पूरे दुनिया के इतिहास के अंदर देखा नहीं होगा कि कोई गोरा व्यक्ति है, वो तिलक कर कर, कंठी माला पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर हरे कृष्णा कर रहा है। हाँ, आज भी आश्चर्य होता है, कई बार कोई विदेशी व्यक्ति आएगा, हम उसको देखेंगे ये क्या कीर्तन कर रहा है, तो हमको आश्चर्य होता है। हाँ, मगर श्रील प्रभुपाद के साथ रहने से क्या हो गया, वो लोग भी ऐसे हो गए। जैसे मैंने बताया था कि वैष्णव का शक्ति क्या है कि वो अन्यों को वैष्णव बनाता है। हम लोग जाएंगे ऐसे व्यक्ति के बीच में, हम लोग ऐसे हो के आ जाएंगे। हाँ, संघ का प्रभाव होता है ना। 4-5 दारू पीने वाले हो गए, हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी दारू पीना चालू कर देंगे। हम लोग उनका संग लेते हैं, मगर श्री प्रभुपाद ने अपना संग उनको दिया, और वो लोग क्या हो गए, शुद्ध वैष्णव बन गए पूरा। और धीरे धीरे उन्होंने सब भक्तों को ट्रेन किया और सबको प्रचार करने के लिए भेजा। तो जाओ, कुछ तुम अमेरिका के एक कोने में जाओ, एक शहर में जाओ, तुम लंदन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अफ्रीका जाओ। श्री प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को लेकर भारत में आए, भारत में प्रचार किया। ऐसे ही धीरे 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 धीरे, तब श्री प्रभुपाद की उम्र थी 70 साल। कितनी उम्र थी? 70 ईयर। यहाँ तो 70 वाला कोई है ही नहीं इधर तो। हाँ, 70 साल की उम्र में वो अमेरिका जाके प्रचार करना चालू किया। सोचो, ऐसे लोगों के बीच में जहाँ ना तो पैसों का सपोर्ट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, केवल भगवान कृष्ण का ही सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है। मगर हम देख सकते हैं कि यही चमत्कार है। हाँ, कि एक गिरे हुए व्यक्ति का हृदय चेंज करना, यही क्या है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो वैष्णव की शक्ति इतनी होती है। एक वैष्णव जो होता है पूरी दुनिया का चित्र चेंज कर देता है, पूरा इतिहास चेंज कर देता है पूरा। तो श्री प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए, पूरे दुनिया का इतिहास चेंज कर दिया उन्होंने। एक इतिहास रच दिया कि अमेरिकन वैष्णव, यूरोपियन वैष्णव, अफ्रीकन वैष्णव जो अपनी, एक बार जब भारत में आए तो कुछ भारतीय लोग प्रभुपाद से बात करते थे, बोला आपके भक्त लोग ये करते वो करते, एकादशी में क्या करते। प्रभुपाद जी कई बार हिंदी में बोलते थे कि इनके बाप दादा ने कभी एकादशी नहीं किया है, ऐसा है। कुछ पता नहीं उनको, ऐसा है।
हाँ, उनके बाप को पता भी नहीं कृष्ण कौन है। अभी ये लोग भक्त बने हैं, मगर वो लोग भक्त बने, गंभीर भक्त बने। श्रील प्रभुपाद ने भारत के अंदर प्रचार करना प्रयास किया था। भारत के लोग क्या सोचते हैं, हमको सब पता है, गीता पता है, सब पता है हमको, सब पैसा कमाने में क्या थे, व्यस्त थे। हाँ, कुछ भगवान भगवान नहीं, सब खाओ पी के मजा करो। मगर ये अमेरिकन लोग जो थे वास्तव में परम सत्य की शोध में थे। क्या है सत्य, उब चुके थे ये सब भोग कर कर कर। हाँ, ये भोग विलास की सभ्यता से क्या थे, उब गए थे कि ये भोग विलास में आनंद नहीं है। हाँ, जैसे हम भारत के अंदर हम देखते हैं अभी इतना विकास हो रहा है, जितना विकास होगा इतने लोग क्या होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। हाँ, तो ये जो अभी वर्तमान समय में जो हमारा जो एडवांसमेंट है वो तो अमेरिका हमसे 50 साल आगे है। हाँ, 50 ईयर आगे है वो। तो अभी जो स्थिति हो रही है हमारे यहाँ, वो वहाँ 50 साल पहले थी उधर। हाँ, तो लोग उब चुके थे ये भौतिकवादी जीवन से, कुछ नया जीवन का तरीका ढूंढना चाहते थे, कुछ नया चाहते थे। तब उनको ये हरे कृष्ण आंदोलन मिला और उन्होंने इसको गंभीरता से ग्रहण किया पूरा आंदोलन को, और वो भक्त बने। और भक्त बने यानी गंभीर भक्त बने। और श्रील प्रभुपाद ने सबको ट्रेन किया और पूरी दुनिया के अंदर उनको प्रचार करने के लिए भेजा, जाओ। और भागवतम की भविष्यवाणी थी, एक श्लोक आता है भागवतम के अंदर, किरात हुंड्रा पुलिंद पुलकशा, हाँ, यवना खश आदय यन्य च पापा आश्रया आश्रया प्रभवन्ते प्रभविष्णवे नमः शुद्धंती प्रभविष्णवे नमः। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हाँ, परीक्षित महाराज को, किरात एक जाति है, किरात, हूण, पुलिंद, पुलकशा, यवन, म्लेच्छ, खश, ये सब क्या है, पिछड़ी हुई जाति है। आप लोगों को नाम भी पता नहीं होगा, सब ये जानते हैं किरात, ये सब जाति जंगली जाति है सब। हाँ, बोला ये पिछड़ी हुई जंगली जाति जो है, अगर ऐसे लोग भी जो है अगर भगवान के महान भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो क्या हो, शुद्धंती, वो क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। प्रभविष्णवे नमः, विष्णु की शक्ति क्या है, बहुत महान, यही विष्णु की शक्ति का पावर है, क्या है कि वो एक तुच्छ व्यक्ति को भी शुद्ध बनाती है। तो ये वैष्णव की क्या है, शक्ति है। एक वैष्णव जो होता है पूरी दुनिया को चिन्ह कर सकता है, यह है उत्तम अधिकारी वैष्णव। कौन है, हाँ, उत्तम वैष्णव, जिनको देखने से लोग भक्त बन जाए, सब पापाचार छोड़ दे। तो ये श्री प्रभुपाद जी का तिरुभाव अभी हुआ था, वो 12 साल तक रुके, इस्कॉन की स्थापना के बाद 12 साल तक रुके, और 12 साल में ही उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चालू किया जो अभी भी चल रहा है। खास करके ये आंदोलन का मुख्य आधार जो है वो 12 साल के पीरियड के अंदर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, टिप्पणी किया, चैतन्य चरितामृत जो है उस पर टिप्पणी किया, बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने क्या किया, ये सब देख से ग्रंथ सब, हाँ, अनुवाद किए, उनको अनुवाद किए। और सभी भक्तों को बोला कि आप जाओ पूरी दुनिया के अंदर हर कोने में जाके इसका प्रचार करो। दुनिया का कोई कोना बाकी नहीं होना चाहिए जहाँ ये भगवद गीता, भागवतम या भगवान कृष्ण का नाम नहीं पहुंचा हो। जाओ सब जगह पे। और भक्त लोग जो है आज भी वो आज्ञा का पालन करते हुए दुनिया के हर कोने में जाकर कृष्ण नाम, गीता और भागवत का प्रचार करते हैं। कोई कल्पना नहीं किया होगा, वहां जाके प्रचार करते हैं। हाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएस तो है ही, रशिया हो, हाँ, चाइना हो, जो कंट्री के अंदर धर्म को तो बड़ा बंदी कर दिया है, हाँ, किसकी हिम्मत नहीं चाइना में जाके प्रचार करने की। मगर भक्त लोग जो है चाइना में जाके भी हरे कृष्णा कीर्तन का प्रचार करते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों जो है वो भी, उनके अंदर भी इच्छा है कृष्ण भक्ति करने की। मगर चाइनीज कल्चर क्या है पूरा, वहाँ तो चाइना के बारे में बताया है कि ऊपर प्लेन को छोड़ के सब कुछ खाते हैं, जमीन पे मोटर कार को छोड़कर सब कुछ खाते हैं, और पानी के अंदर जहाज को छोड़कर सब कुछ खाते हैं। हाँ, सांप भी छोड़ते नहीं है, इधर हमारे चिपकली घूमती, चिपकली को पकड़ खा जाएंगे वो लोग। अभी ऐसे लोगों को क्या हम कृष्ण भक्ति सिखाएंगे, हाँ, मगर वो लोग भी कृष्ण भक्त बनते हैं।
सोचो, चमत्कार नहीं है ये पूरा भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये सौराष्ट्र बहुत पुण्यशाली है। बाजू में भगवान का द्वारकाधीश का मंदिर है इधर, तो यहाँ तो स्वाभाविक लोग कृष्ण को जानते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भक्ति कराना मुश्किल है, तो चाइनीज की तो बात ही छोड़ो क्या है। हाँ, यहाँ के लोग मावा मावा करते हैं, सब मावा दारू सब गंदी आदतें हैं सब प्रकार की, और सब भौतिक इच्छाएं हैं, मगर वो लोग भी नहीं कर पाते। हाँ, कृष्ण भक्ति उनको भी तकलीफ होता है। तो चाइनीज लोगों की तो बात ही छोड़ो क्या है, उनको हरे कृष्णा बोलना भी आता नहीं है। वो क्या बोलते, हले कितना, वो नहीं बोलते, ला बोलते हैं, हले लामा हले लामा 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 हले हले। मगर खास करके वैदिक समय के अंदर मंत्रों का चरण स्पष्ट होना चाहिए ना। हाँ, मगर जो भी हो, कृष्ण नाम जो है, भगवान जो है वो भावग्राही क्या है, जनार्दन है। उनके भाव को जानते हैं कि भले उनसे ठीक से भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है, मगर उनकी भावना क्या है, भगवान को पुकारने की है। तो भगवान उनके साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनकी शुद्धि होती है। तो चाइना के अंदर भी लोग, चीन के अंदर भी लोग भक्त, मैंने चीनी वैष्णव, जापानी वैष्णव, कोरियन वैष्णव, ऑस्ट्रेलियन वैष्णव, आपने कभी देखा होगा कोई कि सभी आज पूरी दुनिया लड़ रही है। हाँ, भारत पाकिस्तान लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका सब लड़ रहा है, सब जगह लड़ाई हो रही है। हाँ, मगर एक ही चीज जो है, ये हरे कृष्ण आंदोलन जो है, वो सभी दुनिया को एक कर सकता है। हाँ, पूरी दुनिया एक हो सकती है, किसमें, भगवान कृष्ण की छत्र छाया के अंदर। तो कोई व्यक्ति नहीं सोचता है कि अमेरिकन है, चाइनीज है या अफ्रीकन है, ये है, सब लोग क्या सोचते हैं, ये सब भक्त है। हाँ, हम नहीं पूछते तुम कौन से धर्म से आए हो, पूर्व धर्म उसका जो भी होगा, मगर आज क्या है वो, आज कृष्ण भक्त है। हाँ, तो ये धर्म, जाति, देश, ये सभी प्रकार की जो उपाधि है, सबसे मुक्त होकर सब लोग क्या बनते हैं, कृष्ण भक्त। और यही हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य है। हाँ, कि सबको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। तो ऐसे महान आचार्य आए हमारे सामने और चले भी गए। हाँ, मगर शारीरिक रूप में वो चले गए हैं, मगर आज भी उनकी शिक्षाओं के रूप में क्या है, वो मौजूद है। एक हमारे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिता श्री श्रील भक्त ठाकुर बताते थे कि वैष्णव जो है कभी मरता नहीं है। अब वैष्णव डाई बट इट डाइव टू लिव, वो मरता है जीने के लिए, टू लिव टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, और वो जीता है कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए। तो वैष्णव कभी मरता नहीं है, वैष्णव में से अमर होता है। जैसे भगवान अमर है, ऐसे वैष्णव भी क्या है, अमर है। वो अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा हमेशा अमर रहते हैं। हाँ, जैसे गीता क्या है, अमर है, गीता कभी नाश होती नहीं, अव्यय ज्ञान है। ऐसे वैष्णव द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं, भागवत शिक्षाएं हैं, उनका चरित्र है, वो हमेशा क्या रहता है, वो हो या ना हो, वो दुनिया को प्रेरणा प्रदान करता है। हाँ, तो ऐसे हाँ, श्री प्रभुपाद जी जो थे, उनका एक प्रेरणादायक चरित्र था, महान वैष्णव का चरित्र था, और उनका संगति हमको मिलता है। आज भी हम शारीरिक रूप में उनको देखा नहीं है हम लोगों ने तो, मगर आज भी हम उनकी पुस्तकें पढ़कर, उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनकर, आज भी दुनिया के अंदर लाखों लाखों लोग जो है ऐसा ही फायदा प्राप्त करते हैं जैसा उनसे डायरेक्टली मिलकर हुआ था। हाँ, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता सुनी और आप गीता पढ़ो, तो दोनों में अंतर नहीं है। वो सेम ही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कृष्ण आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमको ये अवसर मिला है ऐसे महान वैष्णव के चरणों में सेवा करने का, तो हमको उसका अवसर का लाभ लेना चाहिए, जो हमने अभी कीर्तन गाया। हाँ, ये वैष्णव की महिमा के बारे में ही बता रहा था। हाँ,
ऐसे वैष्णवों से करुणा की याचना करना, उनके चरणों में प्रार्थना करना, और इस प्रकार उनकी कृपा से जो भक्ति में विघ्न होते हैं, अलग अलग जो विघ्न है वो नाश हो जाए। खास करके ये श्लोक ये हम पढ़े थे, क्षय वेग दमी, भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न है इंद्रियों का वेग। 6 प्रकार के वेग बताए हैं। हाँ, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्त वेगम, ये 6 है। सबसे पहला है वाचा का वेग, हाँ, जीभ का वेग। ये वाचा जो है हमेशा अनाप शनाप बोलती रहती है, तो ये वेग को कैसे कंट्रोल करना है? तो बोले ये वाचा का उपयोग होना चाहिए हमेशा भगवान कृष्ण के बारे में बोलने में। मौन व्रत धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मौन व्रत से भी ज्यादा अच्छा क्या है? कृष्ण के बारे में बोलना। अगर कृष्ण के बारे में बोलेगा तो अनाप शनाप बोलना अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वाचो वेगम खत्म हो जाएगा। मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग, मन अनाप शनाप सोचता रहता है, तो मन अगर लग जाएगा भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में सोचने में, भगवान के बारे में सोचने में, तो ये सब क्या हो जाएगा? मन का वेग भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्रोध वेगम, क्रोध का वेग, गुस्सा आता है हमको, ठीक है, गुस्से को रोकना संभव नहीं है, मगर गुस्से को हम सही जगह पे लगा सकते हैं। जैसे कि अर्जुन गुस्सा किया किसके ऊपर? कौरव के ऊपर। हनुमान जी गुस्सा किया किसके ऊपर? रावण के ऊपर। तो हम नहीं बोलते गुस्सा बंद कर दो, गुस्सा करो। कहाँ करो? जो भगवान के द्वेषी है उन पे क्रोध होना चाहिए, जो वैष्णव के द्वेषी है, तो वो क्रोध अच्छा है, बुरा नहीं है। अपने लिए क्रोध नहीं करना है, खुद के लिए क्रोध नहीं करना है। अगर कोई भगवान का अपमान करता है, कोई वैष्णव का अपमान करता है, तुरंत हमको क्या करना चाहिए? उनको हराना चाहिए। तो हमको नहीं कि जिहाद करना है जाकर, हाँ, जिहाद करके इसको मानना है। माने जो भगवान की निंदा करता है तो उनको उनके तर्क में परास्त करना है उसको। कैसे भगवान की निंदा करते हो तुम? कोई वैष्णव की निंदा करता है तो उसको परास्त करना है। तो ऐसे हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, क्रोध, जीवा वेगम, जीभ जो है इसको अच्छा अच्छा खाने को चाहिए। हाँ, तो क्या करो? जीभ से स्वीट बॉल खाओ। क्या है स्वीट बॉल? स्वीट बॉल यानी कि कृष्ण प्रसाद। क्या है? कृष्ण प्रसाद ग्रहण कीजिए, इससे जीभ का वेग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लारी पे जाओगे, देखोगे संडे है आज, क्या है? चाइनीज, पानीपुरी, भेलपुरी, हाथ सम्मल है। अब कृष्ण प्रसाद नहीं तो क्या है? सम्मल जैसा है, कुछ फायदा नहीं है उसको। तो भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? जीभ भी कंट्रोल में आ जाएगी हमारी। हाँ, उधर पेट का वेग, खा लिया और ज्यादा खाने की इच्छा होती है, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा प्रसाद ग्रहण करने से। और अंत में जनेंद्रिय का वेग। हाँ, तो जनेंद्रिय को कृष्ण संतान पैदा करने में लगाओ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आया था कि भारत में 2050 के बाद क्या होगा? जो संतानें होगी उसका ना तो काका होगा, ना तो उसकी फुई होगी, ना उसकी मासी होगी, ना कोई होगा। हाँ, क्योंकि अभी भारत क्या गलत दिशा में जा रहा है। 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया है सब लोगों ने। हाँ, एक ही बच्चा खाली। तो सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग कर कर पाप करते हैं पूरा। तो क्या करो? ज्यादा बच्चा पैदा करो, कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करो ऐसे। तो इससे क्या होगा? कृष्ण की सेवा होगी, इससे ज्यादा संतान होगी तो क्या होगा? कृष्ण भक्त होगी, तो कृष्ण भक्तों की पॉपुलेशन बढ़ेगी। ऐसा, वरना क्या होगा? ये सब गधों की पॉपुलेशन बढ़ती है ज्यादा। हाँ, तो अभी ज्यादातर हिंदू समाज जो है पूरा, वो तो पूरा भ्रमित है। हाँ, पूरा फैमिली प्लानिंग कर कर क्या करते हैं? सब बर्बाद करते हैं पूरा। फैमिली प्लानिंग क्या है कि आप लोग खुद अपनी इंद्रिय को कंट्रोल करो, अपने आप फैमिली प्लानिंग हो जाएगा ये। हाँ, तो उसके लिए कोई ऑपरेशन या अन्य चीजों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, और आपको है संतान पैदा कीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 डजन कीजिए, अच्छा है। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? पहले थे, पहले 2-3 पीढ़ी पहले कितने थे संतान? आप जो हो गए उनको पता होगा, ½ डजन तो कम से कम हो गए। 4 बहन होगी, 4 भाई हो गए,
आज क्या है, आज एक ही लड़की एक लड़का है, बस उसका कोई भाई नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। हम दो, हमारे एक एक कुत्ता होगा घर के अंदर। हाँ, तो ज्यादा संतान भी होनी चाहिए। लोग बोले कितनी महंगाई है, क्या करेंगे। महंगाई नहीं है, हम लोगों ने हमारा जीवन का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा बढ़ा दिया है, खाली खाली आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, बस। ऐसा नहीं है। पहले 12 बच्चों के सब खेत में काम करते थे, सबका भरण पोषण हो जाता था। कोई खेत में काम करेगा, कोई बाप दादा का धंधा है वो कर लेगा, सब सब सुखी जीते थे। अब एक बच्चा होगा, एक बच्चा रहेगा वहां उधर और बाप रहेगा उधर, काय का फायदा इधर है ये। मगर 12 बच्चे एक साथ एक गांव में रहते थे पहले, पूरा फैमिली रहता था पूरा उधर। तो ये पूरा भ्रमित धारणा हो गई है हमारी। हमको लगता है कि ये सब बेकार है, ज्यादा बच्चा होना तो पूरा पागलपन है। टीवी में दिखाते भी ये झगड़ा करते, ये करते, ऐसा नहीं है। ये सब गलत प्रोपेगेंडा है पूरा। अभी धीरे धीरे उनको गलती पता चल रही है क्या है, गवर्नमेंट को भी, मगर वो सीधा तो बोलेगे नहीं है आपको। हाँ, क्योंकि एवरेज पॉपुलेशन में देखो तो युवाओं का पॉपुलेशन कम हो रहा है, वृद्धों का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये जनरेशन गैप बढ़ गया है पूरा। तो वेस्ट में तो दिखता ही है क्लियर। भारत में अगर ऐसा ही चलता रहा तो 20-30 साल के बाद भारत में भी बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे, बहुत युवा बहुत कम मिलेंगे आपको इधर। तो इसलिए ज्यादा बच्चे होने चाहिए, अच्छा है। और सबको कृष्ण भक्त बनाना है, सुअर की तरह पैदा नहीं करना है। हाँ, सब भक्त होने चाहिए। ज्यादा भक्त तो इसमें अगर ज्यादा है, 6-7 बच्चे हैं तो 3-4 हमको दे दो यहाँ अंदर। हाँ, हम भक्त बना देंगे, हमारे साथ रहेंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, प्रचार करेंगे ऐसे। हाँ, तो कोई नुकसान भी नहीं आपको। तो 3 बच्चा घर पे रहेगा, 3 बच्चा हमको दे दो, ऐसा है इधर। तो कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा उससे, कोई नुकसान नहीं उसके अंदर। तो ये है, इस प्रकार से हम 6 वेगों का दमन कर सकते हैं। 6 दोष हमारे अंदर है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जन संघर्ष, लोल्यम च। अत्याहार यानी कि ज्यादा संग्रह करना, हमारी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना। अति प्रयास करना कोई भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए। हाँ, प्रजल्पो गपशप करना सब। नियमाग्रह, नियम पालन नहीं करना कुछ, या तो नियम खाली पालन करने के पालन करना। जन संघर्ष यानी कि भौतिकवादी लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना। हाँ, लोलियम लोभ, ये 6 चीज से भक्ति नाश होती है। और 6 गुण जो है वो क्या है, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो शतवृत्ति सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो क्या है, उत्साह चाहिए, भक्ति के अंदर उत्साह चाहिए, धैर्य धीरज भी चाहिए, निश्चय डिटर्मिनेशन चाहिए। हाँ, और जो भी नियम है उसको रोज पालन करना है। हाँ, संग त्यागो, संग छोड़ो, शतवृत्ति, और पूर्व जो भक्त हैं उनके पद चिन्हों को पालन करना है, शतवृत्ति। इससे क्या होगा, ये गुण 6 होते हैं, मिलते हैं। 6 प्रकार के सत्संग मिले हमको। तो 6 सत्संग क्या है, हाँ, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयत सत्यविधि प्रीति लक्षणम, ये सत्संग है। हाँ, कि 2 भक्त हैं, एक भक्त अपने हृदय की बात एक भक्त से करता है, एक भक्त दूसरे भक्तों से अपने हृदय की बात करता है। इसको कहते हैं ददाति प्रतिगृहाति। हाँ, पहले एक भक्त दूसरे भक्तों को भेंट देगा, एक भक्त दूसरे भक्तों को भेंट देगा। हाँ, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयत, एक भक्त दूसरे को प्रसाद के लिए बुलाएगा, अन्य भक्त उसको अपने घर प्रसाद के लिए बुलाएगा। तो उसे 6 प्रकार की जो क्रिया है उसको कहते हैं प्रीति लक्षण, ये प्रेम का लक्षण है ये। तो ये 6 सत्संग जो है वो वैष्णवों से याचना करते हैं। तो ये सब अच्छे अच्छे गुण है वैष्णव के, वो हमारे अंदर आते हैं अगर हम इस प्रकार से वैष्णव की छत्रछाया में सेवा करते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन को लाभान्वित बनाना चाहते हैं, आज भी आप श्रील प्रभुपाद की संगति प्राप्त कर सकते हैं उनके ग्रंथों के माध्यम से। सबको चाहिए कि सबके घर के अंदर श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथ हो। श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि अमेरिका के हर जेंटलमैन के घर के अंदर मेरी पुस्तकें वहां मौजूद हो, पूरे अमेरिका के सभी घरों के अंदर। तो आप लोग भी आपके घर के अंदर अब टीवी लाते हैं, टीवी का खर्चा कितना होता है, कितने का टीवी आता है, कम से कम इंच का कितना होता है, 20-22 हजार का टीवी आता है। और घर में 4 व्यक्ति के 4 मोबाइल फोन होते हैं।
हाँ, तो वो तो और अलग हो गया। और 4 व्यक्ति की 4 गाड़ियाँ होगी, वो अलग होगा। कितना अनाप शनाप खर्चा करते हैं हम लोग। तो इसलिए ये ग्रंथ हमारे घर के अंदर होना चाहिए। एक अच्छा घर हो, घर के अंदर एक अच्छा शोकेस बना के, जैसे हमारे मंदिर में हम रखते हैं, ऐसे ग्रंथ सब रखिए घर के अंदर। उसका दर्शन करने से भी लाभान्वित होंगे सब लोग। तो पूरा श्रील प्रभुपाद का सेट जो है ग्रंथों का, वो खाली 15,000 में आ जाता है। खाली भागवतम, चैतन्य चैतामृत, सब गीता, सब जो है सब इतने में आ जाता है। तो प्रयास तो होना चाहिए कि हम पूरा सेट रख दें, और नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे करके हम क्या करें, उसको हमारे घर पे रख दें। वरना कितना हम पैसा बर्बाद करते खाली खाली इधर उधर। क्या, तो धीरे धीरे हमको पैसा बचाना चाहिए। 1 साल में हो जाएगा आपका, आप करोगे तो उससे आप पूरा ग्रंथ कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अभी ये मैराथन आएगा, गीता मैराथन, तो उसमें भी आप प्रचार में जुड़िए। आप खुद लीजिए, अन्य को प्रचार कीजिए। आप देखेंगे कि प्रचार करके आप किसी को एक पुस्तक देते हैं, एक पुस्तक पढ़कर वो भक्त बनता है, तो उसका श्रेय आपको जाएगा। भगवान आपकी सेवा से क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, और उसे आप भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भगवान की कृपा सीधी आप पे होगी। भगवान गीता में बताते हैं, जो भक्त मेरे ज्ञान का प्रचार करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो आप भगवान के तुरंत प्रिय बनना चाहते हैं तो क्या करो, गीता का, भागवत का प्रचार करो। पहले खुद पढ़ो, फिर प्रचार भी करो, दोनों करना है। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।